अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं इस टाइप की शर्ट बनाने वाली हूँ जिसकी कटिंग स्टिचिंग की फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, और इसका जो भी नाप है यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी कटिंग स्टिचिंग। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है, लेकिन ये 1.5 मीटर ही यूज़ होगा। ये फैब्रिक थोड़ा सा डैमेज है तो आधा मीटर कपड़ा हम हटा देंगे। और ये बड़े अर्ज का कपड़ा है, इसीलिए यहाँ पर ये 1.5 मीटर में ही हमारी शर्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, यहाँ से ये थोड़ा सा हल्का सा डैमेज है, तो इस कपड़े को यहाँ पर मैंने घुमा लिया है और हम इस तरफ से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ओपन साइड को हमें अपनी तरफ रखना है, लेकिन ये सीधा कपड़ा है तो इसको मैं पलटा कर उल्टा कर लेती हूँ, ताकि जब हम इसकी मार्किंग करें तो हमारा फ्रंट साइड का कपड़ा ख़राब ना हो। तो ये मैंने कपड़े को उल्टा कर लिया है। अब यहाँ से एक सीधा निशान लगा लेना है और अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारी लेंथ है 32, उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पर 34 पर मैंने शर्ट की लेंथ का निशान लगाना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम आर्म होल की लेंथ का निशान 8 इंच पे लगाएंगे और कमर की लेंथ का निशान मैं 15 इंच पे ले रही हूँ। और हम यहाँ पर हिप की लेंथ का निशान 22 इंच पर लेंगे। अब इन सब निशानों को सीधा करना है। उससे पहले यहाँ पर बटन टेक पट्टी के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिए हैं और अब इन निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। ध्यान रहे ये ओपन साइड हमें लेनी है और फिर यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। और फिर जो हमने आर्म होल और कमर की लेंथ का निशान लगाए हैं उसको इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। और अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है यहाँ पर 7, आधा इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है जो कि है 18 इंच, उसमें उसको हम आधा करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए लिया है। अब है कमर है 16, उसको मैंने हाफ़ किया है तो 8 इंच हो गया है, उसमें भी यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए दिया है। और हिप है 20, तो यहाँ पर मैंने उसका आधा कर लिया है 10 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दिया है। अब यहाँ पर ये जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया है ये हमें चौक फोल्ड करने होते हैं तब लगाते हैं, लेकिन ये मैंने गलती से लगाया है तो इस निशान को आप इग्नोर करें। और यहाँ पर मैंने घेरे को 11 इंच पे रखा है। अब यहाँ पर इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है और ये जो निशान है मार्जिन का 1.5 इंच, उसको हम इस तरह से 2 निशान यहाँ पर लगाएंगे, एक कटिंग का और एक हमारी फिटिंग का निशान है। अब यहाँ से अगर हम चाक वाली कुर्ती बना रहे होते तो हम ये 1 इंच वाले निशान को यहाँ से इस तरह से लेते, लेकिन यहाँ पर मैं शर्ट बना रही हूँ तो देखिए यहाँ से स्केल को इस तरह से रखना है और हल्का सा यहाँ से क्रॉस करना है और फिर हमें यहाँ से निशान लगा देना है। तो ये देखिए, घेरा मैंने 11 रखा था लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है क्योंकि निशान को हमने हल्का सा क्रॉस में लिया है। अब यहाँ पर हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। और यहाँ पर जो मैंने फिटिंग का नाप लिया है वो हल्का सा जो रेगुलर माप है उससे लूज़ लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम शर्ट बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से आर्म होल की गोलाई भी ड्रॉ कर ली है और शोल्डर से यहाँ पर 1 इंच इस तरह से डाउन करना है हमें और फिर यहाँ पर क्रॉस में निशान लगा देना है। अब यहाँ पर हमारी ये मार्किंग रेडी है, अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो जाएगा और फिर अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए कपड़े को यहाँ पर मैंने पलटा लिया है और ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसको यहाँ पर ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए 1 इंच पर मैंने यहाँ से निशान लगाकर इसको सीधा कर लेना है और फिर बाकी कटिंग हमारी पूरी सेम वही रहेगी। तो अब हम इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमें इतना ध्यान रखना है कि
फ्रंट पार्ट हमने ओपन साइड से लिया था, तो बैक पार्ट हमें बंद साइड से लेना है। अब यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है और ये देखें, ये इसके ऊपर इस तरह से आएगा। और यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है, जो कि है 10.5 इंच। तो यहाँ पर स्लीव्स में हम आर्म होल की विड्थ रखेंगे 10.5 इंच। और यहाँ पर हम अब इसको साइड में रख देते हैं और स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर देखिए स्लीव्स की लेंथ है 22 और यहाँ पर हमें 2 इंच का कफ लेना है। तो यहाँ पर हम 2 इंच माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 20 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें अलग से 2 इंच का कफ लगाना है। तो यहाँ पर 20 इंच की लेंथ और 1 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्जिन के लिए जाएगा। तो यहाँ पर 21 इंच पर मैंने स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाया है और यहाँ पर 3.5 इंच डाउन आकर एक और निशान लगाया है। ये देखें इस तरह से। अब हमने आर्म होल की गोलाई जो 10.5 इंच नापी थी वो यहाँ पर इस तरह से ले लेनी है और आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग का निशान मैंने 6 इंच रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्लीट्स लेने वाली हूँ और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा करके हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है और यहाँ पर देखिए आधा मीटर कपड़ा यहाँ पर बच गया है और ऊपर जो साइड में कटिंग का कपड़ा है वहाँ से हमारे कफ और कॉलर बन जाएंगे। तो आधा मीटर कपड़ा हमारा बच गया है। अब यहाँ पर जो हमने बटन टेक पट्टी बनानी है उसके लिए यहाँ पर ये मैंने 1 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी ली है, जिसका पूरा रोल ही मेरे पास है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेपर पेस्टिंग से 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ले। और यहाँ पर ये दोनों तरफ लगाने के लिए 2 पट्टियाँ मैंने इस नाप की कट कर ली है। अब यहाँ पर हम इसको प्रेस से चिपका लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पट्टी को रखा है और फिर यहाँ पर प्रेस लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको चिपका लेना है और इसकी किनारी पर हमें ये ग्लू लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि इसमें फिनिशिंग अच्छी आए और आसानी से जब हम सिलाई लगाए तो आसानी से हमारी सिलाई लग जाए और कपड़ा इधर उधर ना हो। एक और बार फोल्ड करके वापस से हमें प्रेस लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पट्टी को हमने पलटा लिया है। अब बाद में हम इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरीके से यहाँ पर इसको चिपका लेना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने इसको चिपका लिया है और अब हम आ गए हैं मशीन पर। तो यहाँ पर अब हम इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और दूसरे पार्ट में भी मैंने सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, क्योंकि कटिंग करते वक्त हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी। तो यहाँ पर दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से बराबर से रख लिया है और यहाँ पर ये इस तरह से इसको ड्रॉ करके अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए गले की चौड़ाई मैंने रखनी है 3 इंच और यहाँ पर लंबाई भी 3 इंच ही रखनी है। तो यहाँ पर 3 इंच पर इसकी लेंथ का निशान भी लगा लेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से गोलाई देकर इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रंट गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट ले लेते हैं और बैक गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई भी हमें 3 इंच ही रखनी है और इसकी लंबाई यहाँ पर मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। 1 इंच हमने फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा लिया था और आधा इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच पर मैंने बैक गला कट किया है। अब यहाँ पर इसको हमें शोल्डर से फ्रंट पार्ट के साथ जोड़ लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है और यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर शोल्डर से इसको अटैच कर लेंगे।
अब ये देखिए शोल्डर यहाँ पर अटैच हो चुके हैं और ऊपर मैंने इंटरलॉक भी कर लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करना है दोनों साइड को, और कॉलर के लिए यहाँ पर हमें इसकी गोलाई नापनी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 8.5 इंच आया है। 8.5 इंच से यहाँ पर 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर ये मैंने बुकरम ले लिया है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। 3 इंच चौड़े पट्टे का यहाँ पर बुकरम है मेरे पास। तो इस पर मैं कॉलर की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें जो हमारा नाप था 8.5 इंच, तो 1 पॉइंट ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर मैंने वो पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं लिया है। सिर्फ 8.5 इंच पर मैंने यहाँ पर इसको पिनअप कर लिया है। और अब हम यहाँ पर आधा इंच का इस तरह से निशान लगाकर यहाँ से क्रॉस में ये निशान लगा देंगे इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से कॉलर ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमें हल्का सा ऊपर की तरफ आ जाना है, आधे इंच ऊपर की तरफ आकर इसको गोलाई देनी है। और फिर यहाँ से तो हमने आधे इंच ऊपर निशान लगाया ही है। अब यहाँ पर हमें कॉलर की चौड़ाई लेनी है। तो आपको जितनी भी चाहिए, 1.25 इंच या 1 इंच, मैं यहाँ पर 1 इंच ले रही हूँ। तो 1-1 इंच पर इस तरह से हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं और फिर यहाँ से हमें गोलाई देनी है। तो मैं यहाँ पर स्केल की मदद से यहाँ पर गोलाई दे रही हूँ। और फिर ये जो हमने 1-1 इंच निशान लगाए हैं उस पर यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमने कॉलर ड्रॉ कर लिया है और पिन को मैंने सेंटर में अटैच कर दिया है ताकि यहाँ पर बुकरम खिसके ना और कॉलर हमारा सही से कटिंग हो। तो ये देखें ये यहाँ पर कॉलर कट हो चुका है। अब हमें कॉलर का ऊपर वाला पार्ट कट करना है। तो यहाँ पर एक और बार मैंने बुकरम को फोल्ड कर लिया है। तो उस वाले हिस्से को हमने 8.5 इंच लिया था, तो यहाँ पर ये ऊपर वाले हिस्से को 1 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पर इसको पिनअप किया है और यहाँ से एक सीधा निशान लगा लिया है। अब हमें ऊपर वाला पार्ट जो चाहिए वो 2 इंच का ही चाहिए। तो इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाकर मैंने यहाँ पर ये सीधा निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर एक सेंटर में निशान लगाना है। ये 2 इंच है, तो यहाँ पर 1 इंच पर मैंने निशान लगाया है, तो ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पर दोनों तरफ हमें आधे आधे इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये टोटल इसका सेंटर 1 इंच का हो गया है। अब यहाँ पर हमें इसको आगे वाले पार्ट से इस तरह से मिला देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसका साइड का जो पार्ट होगा वो 2 इंच रहेगा और इसका सेंटर जो होगा वो 1 इंच का रहेगा। ये इस तरह से देखें। ये अब हमारे कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर प्रेस से चिपका लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से प्रेस से चिपका लिया है और इसका जो नीचे से एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको ग्लू लगाकर ऊपर की तरफ यहाँ पर चिपका लिया है। और एक और पार्ट मैंने इसका एक्स्ट्रा कट किया है इसको पलटाने के लिए। और ये देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको भी यहाँ पर मैंने चिपका लिया है और इसके नाप का भी एक एक्स्ट्रा पीस कट किया है। तो इसको यहाँ पर हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसकी तीनों तरफ यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसके तीनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और अंदर का मार्जिन हमें ज़्यादा नहीं रखना है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर कैंची की मदद से मैंने इसके कोने निकाल लेने हैं। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे। उससे पहले यहाँ पर ये देखें इसका हमें यहाँ पर सेंटर कट कर लेना है ताकि हमें उस पार्ट को इसके ऊपर अटैच करना है। तो यहाँ पर इसको भी मैंने प्रेस लगा लिया है और इसके सेंटर में यहाँ पर मैंने निशान बना लिया है। अब हम यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ना है। तो ये देखिए ये बुकरम वाले हिस्से को हम प्लेन हिस्से के साथ इस तरह से जोड़ेंगे और इसका बुकरम वाला हिस्सा ऊपर के साइड आएगा और ये भी ऊपर के साइड आएगा। अब यहाँ पर हमें एक निशान बना लेना है ताकि जब हम ऊपर वाले हिस्से को इसके ऊपर अटैच करें तो हमें बुकरम की किनारी का पता चले, क्योंकि हम इसको उल्टी तरफ रख के सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर भी चौक से यहाँ पर मैंने निशान बना लिया है
तो यहाँ पर इसको सेंटर में इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे। तो सिलाई हम वहीं पर लगाएंगे जहाँ पर इस तरह से मैंने निशान लगाया है और नीचे ये हमने सिलाई लगाई है और ऊपर वाला निशान दोनों एक साथ मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको देख देख कर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो। तो ये देखिए इसको मैंने अटैच कर लिया है और यहाँ से भी एक्स्ट्रा मार्जिन को मैं कट कर रही हूँ। और ये जो पीस है अब हम इसके ऊपर इसको रख कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बुकरम की बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाना है और ये हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब अंदर की तरफ मैंने कट लगाए हैं और कपड़ा बहुत मोटा हो गया है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन को मैंने वापस से कट किया है और फिर यहाँ पर इसको इस तरह से पलटा लेना है और अच्छे से यहाँ पर प्रेस लगा लेना है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके हमें प्रेस लगा लेनी है ताकि हम जब इसको शर्ट में अटैच करें तो आसानी के साथ ये अटैच हो जाए। तो अब ये देखिए अच्छे से पानी लगाकर यहाँ पर प्रेस लगा लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर इसको इस तरह से मैंने चिपका कर रेडी कर लिया है। अब हम इसको शर्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमें शर्ट के कपड़े को कॉलर की सेंटर में इस तरह से रखना है और फिर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये एक ही सिलाई में शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। इसको अटैच करते टाइम शर्ट के कपड़े को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है और फिर इसको अंदर की तरफ रख कर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ पर हमारा कॉलर अटैच हो चुका है और ये बैक साइड भी आप देख सकते हैं। हमने एक ही सिलाई में इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसके पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब ऊपर वाले हिस्से पर भी हमें पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ये हमारा कॉलर शर्ट के साथ अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर इसको हमें फोल्ड करके इस तरह से सेट कर लेना है और यहाँ पर हमें प्रेस लगा लेनी है। जब हम इसको अच्छे से प्रेस लगाएंगे तो ये यहाँ पर इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। और फिर यहाँ पर अब हम स्लीव्स लगाएंगे दोनों साइड पे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स ले ली है और स्लीव्स में भी हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई नहीं दी थी। तो इस तरह से हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है और यहाँ से नीचे से हमें 2 इंच इसको खुला रखना है जब हम कुर्ती में इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल को फ्रंट की तरफ रखकर स्लीव्स जोड़ना है और साइड में फ़िटिंग की सिलाई भी लगा देनी है। तो ये देखिए ये दोनों स्लीव्स को मैंने जोड़ लिया है। जैसे हम नॉर्मल तरीके से स्लीव्स जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ा है और यहाँ पर इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर फोल्ड करके इसके घेरे को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें सिर्फ स्लीव्स में कफ लगाना बाकी है। तो ये देखिए ये एक स्लीव्स में मैंने यहाँ से इसको फ़ोल्ड किया है। अब दूसरे में मैं यहाँ से इसको फ़ोल्ड करना आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमें इसको फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए एक साइड से हमें इसको यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि इसकी किनारी यहाँ पर हमारे सिलाई के साथ आए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ही फ़ोल्ड करना है, ये इस तरह से। अब हमें यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी तरफ से किस तरह से फ़ोल्ड करना है। दूसरी तरफ से हम पूरा फ़ोल्ड करेंगे तो ये इसके जब बंद होगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखिए ये हमें पूरा फ़ोल्ड करना है। अब जो ये पहले वाला पार्ट है ये इसके ऊपर इस तरह से आ गया है। अब यहाँ से इसको पक्का करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। तो ये देखिए ये इसके ऊपर इस तरह से आ गया है। अब हम यहाँ पर कफ लगाएंगे तो उसके लिए हमें बुकरम पर कफ कटिंग करने हैं। तो उससे पहले आपको अपने हाथों की गोलाई इस तरह से नाप लेनी है।
एक उंगली को हम नीचे की तरफ रखेंगे ताकि हमें कफ ज़्यादा फिटिंग ना हो। जब हम बटन लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा फिटिंग आ जाती है, तो इस तरह से हल्का सा ढीला रखते हुए हमें इसको नाप लेना है। तो ये 7 इंच आया है, यहाँ पर आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर मैं बुकरम को कट करूँगी। तो उसके लिए ये देखें, यहाँ पर 7.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ले ली है और लंबाई मैं 2 इंच ही रखूँगी। आप चाहे तो 3 इंच का भी कव बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पहले से ही 2 इंच नाप लिया था, तो यहाँ पर मैं 2 इंच का कव ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये 2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए, ये कव कटिंग हो चुका है। यहाँ से इसको अलग कर लेंगे। तो ये दोनों ही स्लीव्स के लिए हमारे कफ यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। ये इस तरह से आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा इसके नाप का है, इसको पलटाने के लिए कट किया है और इसकी भी किनारी को यहाँ पर मैंने ग्लू लगाकर इसके ऊपर फोल्ड करके प्रेस लगा लिया है। अब ये देखिए, जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने कट की थी वो इसके ऊपर हमें इस तरह से रखनी है और इसकी तीनों तरफ यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इसको इस तरह से रखना है और सिलाई हमें बिल्कुल बुकरम के किनारे पर लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर लेंगे और यहाँ पर इसकी किनारी पर एक एक कट लगाकर इसको पलटा लेंगे और यहाँ पर कैंची की मदद से मैंने इसके कोने भी निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमें प्रेस लगा लेना है और इसके मार्जिन को यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर प्रेस लगा लिया है और प्रेस लगाने के बाद ये यहाँ पर हमारे कफ रेडी है। अब यहाँ पर स्लीव्स मैंने अटैच की थी, तो वो हिस्सा यहाँ पर पता नहीं किसी वजह से मेरा कैमरा बंद हो गया था और वो हिस्सा शूट नहीं हो पाया। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्लेट्स लगाकर कफ को जोड़ लिया है, जो कि इसको जोड़ना बहुत ही आसान है। मैंने कफ रेडी करना तो आपको बता ही दिया था। अब ये कांस और बटन है, बटन मैं हाथ से लगाऊंगी और कांस में बाहर से करवाऊंगी, जो कि 10 या 20 रुपए में हमारे कांस मशीन में बन जाते हैं। तो वह यहाँ जहाँ पर हमारे जेंट्स कपड़ों की सिलाई होती है वहाँ पर जाके हमें इसको कांस और बटन लगवा लेने हैं। बटन मैं पहले से ही लेके आई हूँ, तो वो मैं हाथ से लगाऊंगी। अब यहाँ पर हम पॉकेट लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमें मैंने 9 इंच की लेंथ ली है पॉकेट के लिए और यहाँ से 1.5 इंच मैंने पहले नाप लिया था, लेकिन फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोने में हमारा पॉकेट चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का बटन टेक पट्टी की सिलाई से 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ और यहाँ पर मैं पॉकेट की चौड़ाई 4.5 इंच ले रही हूँ और लंबाई मैंने 5 इंच ली है। तो यहाँ पर ये एल स्केल की मदद से मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी। इसकी लेंथ 5 इंच है और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पर नीचे से भी इसको ड्रॉ कर लेना है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से मैं पॉकेट को ड्रॉ कर लूँगी। ये दोनों तरफ मैंने पॉकेट ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है, उसके ऊपर हम यहाँ पर 4.5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा यहाँ पर पेपर पेस्टिंग कट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉकेट में फिनिशिंग आएगी। अगर हम बुकरम पर पॉकेट कटिंग करके फिर बाद में कपड़े पर बनाते हैं तो यहाँ पर पॉकेट की फिनिशिंग अच्छी आएगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को कट कर लिया है। अब यहाँ पर पॉकेट पर एक मैं पैटर्न अटैच करने वाली हूँ, तो उसके लिए देखिए 4.5 इंच की चौड़ाई का ही यहाँ पर मुझे बुकरम कट करना है, लेकिन इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 2 इंच और देखिए यहाँ पर 4.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और यहाँ पर इसको मैंने कट कर लिया है और ये दोनों पॉकेट के लिए है, तो इसको बीच से मैंने अलग कर लिया है और फिर इसको यहाँ पर सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से
इसको सही से सीधा करके क्रॉस में यहाँ पर इस तरह से कट लगा देने हैं। ये देखिए, तो ये हमारा पैटर्न कट के रेडी हो गया है, जो हमारे पॉकेट पर इस तरह से आएगा और फिर इसके ऊपर एक एक बटन अटैच होंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने कपड़े पर चिपका लिया है और ऊपर की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए, ये जो मैंने पैटर्न कट किया था उसको भी यहाँ पर सिलाई लगा कर रेडी कर लेना है, लेकिन पहले यहाँ पर पॉकेट के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये जो पैटर्न है इसकी तीनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को मैंने कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसको इस तरह से हम पलटा लेंगे और इसके ऊपर भी अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। सेम तरीके से इसके मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको पॉकेट के ऊपर इस तरह से रखना है। और ये हमारा पैटर्न यहाँ पर इसके ऊपर अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पर पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट की जो अटैच करने की लेंथ थी वो मैंने 9 इंच ली थी, तो बहुत ज़्यादा नीचा हो रहा था, तो यहाँ पर 1 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा ऊपर किया है और फिर बाद में हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो ये इस तरह से मैंने पॉकेट को यहाँ पर रख लिया है और फिर ये पैटर्न को हम हटा देंगे और फिर बाद में पॉकेट के ऊपर यहाँ से सिलाई लगाएंगे और शर्ट में इसको हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पॉकेट अटैच हो चुका है। अब सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी पॉकेट को अटैच कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर शर्ट बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखिए, ये मैं बटन लेके आई थी जो कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरह से जहाँ भी हमें ज़रूरत है उस तरीके से यहाँ पर बटन को अटैच कर लेंगे और कांच में बाहर से करवाऊँगी। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा शर्ट रेडी हो चुका है। और यहाँ पर ये जो मैंने गोलाई दी थी, तो ये मैंने शर्ट मेरी बेटी के लिए बनाया है, तो उसको वो पसंद नहीं आया था, तो यहाँ से गोलाई वाले हिस्से को निकाल कर मैंने इस तरीके का शेप इसमें दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।